हेलो एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था रिलेशन एवं इलास्टिक कांस्टेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन। नंबर वन, डेरिवेशन फ्रॉम द क्लास 11। आपने क्लास 11 में जो टॉपिक डेरिवेशन पढ़ा है उसी को करने जा रहे हैं। डेरिवेशन है डिड्यूस अ फार्मूला फॉर स्ट्रेचिंग अ वायर, यानी कि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, किसी तार को खींचना है प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा वो यहाँ पे कार्य भी दे सकता है पेपर में लिख के, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी वो आपको दे सकता है। तो देखिए डेरिवेशन, वी नो दैट आपने क्लास 11 में क्या किया बेटा, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? y इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और प्रति स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लो चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल, और या आप हाँ ऐसे ले सकते हैं स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल। तो कैपिटल एल घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जो एल आएगा, एल सॉरी एल निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स एफ। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये आ गया फोर्स, इतना फोर्स उस वायर पर लगता है। एफ इक्वल टू वाई ए एल अपॉन स्मॉल एल। अब पहले हम क्या करेंगे, तार को थोड़ा सा खींचेंगे, तो वर्क डन टू स्ट्रेच अ वायर डीएल, यानी छोटा सा खींचा डीएल, तो कितना काम करना पड़ेगा? तो जो वर्क होगा कितना होगा? डीडब्ल्यू। फोर्स क्या होता है फॉर्मूला? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वो कार्य भी बोलेगा पेपर में या पोटेंशियल एनर्जी बोले तब भी अच्छी, क्योंकि डब्ल्यू ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये तो इतना सा काम, ये छोटा सा तो इतना, तो फोर्स की वैल्यू लगा दीजिए, एफ वाई की वैल्यू वाई ए स्मॉल एल अपॉन ये इतना। लेकिन आप तार को जीरो से लेके मान लो एल लंबाई तक खींचना चाह रहे हो, कितनी भी हो सकती है एल, तो उसमें कितना काम करना? वो डेरिवेशन क्या होगा? वर्क डन टू स्ट्रेच वायर फ्रॉम जीरो टू एल। स्मॉल एल मतलब कोई गिवन लेंथ है आपके पास, यहां तक आप उसको खींचना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इतना लेंथ में चेंज आया, तो कितना होगा टोटल वर्क? तो होगा इंटीग्रल डीडब्ल्यू है, वैसे तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं जीरो से डब्ल्यू, इसमें भी लिमिट दे रहे हैं। शुरू में जीरो पे जीरो काम करना, जब तारी नहीं खींचे तो कोई काम नहीं होगा। एंड इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एल वाई ए एल डी एल अपॉन कैपिटल एल। तो इसका तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस जीरो, तो इसकी लिमिट लगाएंगे डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल किसका होगा? सिर्फ एल डी एल का। एल डी एल का इंटीग्रल करो तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, एंड लिमिट जीरो टू एल। लिमिट वही है सेम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि जब जीरो लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन बाई टू वाई इंटू ए एल, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू वन बाई टू इंटू व्हाट इज दिस? y इज द यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल टू y तो y हो गया, y क्या है बेटा? हिंदी में लिख देना है इंग्लिश में, यंग मॉडुलस इनटू a इनटू l, एरिया इनटू लेंथ। किसी चीज किसी वायर का एरिया इनटू लेंथ क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम यानी आयतन, और इनटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। व्हाट इज स्मॉल l अपॉन कैपिटल L? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच। नाउ मैं आपकी अगले लाइन में पूरा इसको ऐसे लिख देता हूं, पूरा हिंदी में। देखिए फॉर्मूला क्या बना है, फाइनली फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना W इक्वल टू वन अपॉन टू, वाई को क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस इनटू वी फॉर वॉल्यूम यानी आयतन, इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सॉरी
तो ये है वो फॉर्मूला किसी वायर को खींचने में किए गए कार्य का। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो है उस फॉर्मूले को डेराइव करते हैं, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। तो देखिए दूसरा डेरिवेशन जो आपके पास है वो एक किसी वायर को ट्विस्ट करना। तो पहले हम ट्विस्ट समझते हैं कि बड़ी ट्विस्ट, ट्विस्टिंग का वायर। किसी एंगल ऑफ शेयर क्या होता है, आपने किसी बॉडी को ऐसे रखी हुई तो ऊपर से फोर्स लगा, टेंजेंशियल फोर्स, तो वो ऊपर से हिली बॉडी, तो जितना एंगल हिली वो क्या है, एंगल ऑफ शेयर, शेयरिंग स्ट्रेन भी जिसको आपने कहा था। अब आपके पास इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल चीज है, आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट करने का मतलब इसको घुमाना। आपने ऊपरी एंड फिक्स कर दिया इसका ये वाला, आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसे घुमाने पर क्या होगा, ये नीचे का हिस्सा घूमेगा तो कितना एंगल घूमेगा, वो एंगल जो घूमेगा वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है बेटा। वो क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट। और जो हम पहले बात करें तो उसमें फोर्स ऐसे लगा रहे थे, वो क्या था, एंगल ऑफ शेयर। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन पूछा जाता है कि किसी वायर है, मान लो सिलेंड्रिकल वायर है, कोई वायर जो सिलेंड्रिकल होती है क्योंकि, तो उसको आपको एंगल को ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा, वो डेरिवेशन आपके पास पूछा जाता है। तो उसको देखते हैं डेरिवेशन को। हाँ देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, जरा ध्यान से आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और डेरिवेशन को समझेंगे। पहले तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द कपल। और कपल यहाँ पे जो है इसको आप हिंदी में बोले तो बल युग्म भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण भी क्या बोलते हैं, इसको टाउ बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो पेपर में या तो टाउ बोल सकता है या इसी को वर्क डन भी कह सकता है बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कपल ही वर्क डन होता है। अगर हम एंगल को ट्विस्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे W काम नहीं करता, वहाँ पे टाउ काम करता है। टाउ इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस होता है, और W इक्वल टू भी F इंटू डिस्टेंस ही होता है। बट लेकिन एंगल की बात करें तो वहाँ पे कपल की बात, कपल मतलब टाउ, नो प्रॉब्लम। रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर को ट्विस्ट कर रहे हैं, उसकी वायर को, एक ही बात है, वायर फिक्स्ड एट वन एंड व्हाट इज टॉर्सनल रिजिडिटी, यानी कि उस सिलेंडर का एक सिरा, एंड मतलब सिरा, एक सिरा फिक्स है और दूसरे को आप रोटेट कर रहे हैं। तो बताइए कितना कपल रिक्वायर्ड होगा, यानी टाउ कितना होगा, एंड व्हाट इज टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी कितनी होती है, वो क्या होता है। तो आप थोड़ा सा पहले डायग्राम को क्लियर करेंगे। देखिए यहां पे हमने क्या किया है, डायग्राम को सिलेंडर बनाया, पहले बड़ा सिलेंडर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया बेटा, आपको नजर आ रहा होगा एक सिलेंडर और काटा, ये वाला। मैं इसको आपको चाहूँ तो आप इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेटेड लाइन, डॉटेड लाइन ना करके डायरेक्ट कर लेता हूँ, आपको जिससे नजर आ जाए। ये सिलेंडर देखिए, एक सिलेंडर तो हमने काटा है, इसका गोला बनाया नीचे, फिर एक सिलेंडर और काटा, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। और वो सिलेंडर जो है ये है, एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो यहां से क्रॉस कर दी जाएगी, हाँ ठीक है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ ठीक है। अब समझिए क्या है सिस्टम। देखिए ये तो सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, और एक सिलेंडर ये, तीन सिलेंडर है बेटा, तीनों नीचे जाएंगे। मेरा बिल्कुल रफ, बिल्कुल अच्छे से बनाना डायग्राम को। इसमें ये जो डिस्टेंस है, डॉटेड डिस्टेंस, ये यहां से लिया गया डिस्टेंस इसके सेंटर से, ये इसकी L लेंथ है, कितनी लेंथ है बेटा, L। अब जो पहला सिलेंडर है ये वाला, इसकी जो एक्सियल जा रही, बीच की लाइन जा रही, इससे इसका जो गैप होता है वो होता है x, कितना होता है x। और जो दोनों सिलेंडर के बीच का गैप होता है, ये छोटे वाला, ये होता है dx, कितना होता है dx। देखिए जब ये कपल है, मान लिया जाए वो यहां है, यहां से आप इसको ऐसे घुमा रहे, ट्विस्ट करें, ऐसे ट्विस्ट, ट्विस्ट करने में क्या होगा कि ये वैल्यू b से b' पे पहुंचेगी, b से b' पे पहुंच के यहां पे एक एंगल बनेगा यार, ठीक है। यहां जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा, एंगल ऑफ शेयर। और यही जब एंगल ऐसे घूमेगा, देखो आप जैसे रेक्टेंगल है बेटा, आपको बताएं, मान लो रेक्टेंगल, अगर आप इसके एक साइड फिक्स कर दे तो ऐसे घूम जाता है। ऐसे घूमने पे क्या होगा कि अपनी सेकंड पोजीशन लेगा, मान लो ये इस तरह से बन जाए, कुछ रेक्टेंगल है ना, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा थीटा, ऊपर से भी घूमेगा, ऊपर भी एंगल बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हमने पकड़ के इस वाले एंड को ऐसे समझिए, अब ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे पकड़ा हमने, ये वाला रेक्टेंगल ये देखिए जिसपे मेरा ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे पकड़ा हुआ, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने पे क्या होगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा और यहाँ पे भी। ये एंगल होता है फाई, ये एंगल होता है थीटा। अब इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो r है, वो कितनी है r। यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा हम, वो यूज करेंगे हम, वो देखिए जरा क्या यूज करेंगे।
वो लिखने का आप स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल एल, ठीक है, माना सिलेंडर की लंबाई स्मॉल एल है एंड रेडियस आर, ओके, आप समझते रहो, इस सिलेंडर की लेंथ एल है एंड रेडियस आर है एंड थीटा इज द एंगल ऑफ शेयर, जो थीटा है वो एंगल ऑफ शेयर है, ठीक है, एंड फाई इज द एंगल ऑफ कपल, यानी फोर्स के द्वारा बनाया गया एंगल है फाई। नाउ हमने क्या किया कि एक बड़े सिलेंडर को दो छोटे छोटे सिलेंडर कोएक्सियल सिलेंडर किन्हें कहते हैं, जिनकी एक्सिस एक जैसी हो, सारी इनकी सबकी एक्सिस एक है बीच वाली। तो देखिए जरा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बनाते हैं जरा यहाँ पे, हाँ, इन ट्रायंगल ओ बी बी डैश, ओ बी बी डैश में देखो बेटा, ओ बी बी डैश, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये बी है एंड ये बी डैश है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा, थीटा। अगर आपको याद हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, आपको 10 में फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, आप भी कह सकते हैं एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, यानी ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस फॉर्मूले का मीनिंग है लंबाई बराबर, यानी आर्क जो निकलता है ये एल और ये होती है आर, तो इसकी जो वैल्यू होती है आर इंटू थीटा के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आर्क कौन है, बी बी डैश, यहाँ पे आर्क कौन है, बी बी डैश, और थीटा कितना है बेटा यहाँ पे, थीटा ये इंटू आर यानी रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस देखिए कितनी दी हुई है, जरा देखिए रेडियस, इस वाले, हाँ, इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, ये होगी ना ये वाली, तो इसकी रेडियस कितनी है, ओबी और ओबी डैश कुछ भी ले लो, दोनों सेम रहेंगे। इक्वेशन नंबर सिमिलरली अब ट्रायंगल देखिए आप, इन ट्रायंगल, यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा जरा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए पॉइंट मानना बेटा, इसमें बहुत सारे ऐसे ही ए बी बी डैश, तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, ऐसे ऐसे हो गया ना, और ये एंगल कितना है फाई, ये समझते रहो बस आप। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, तो क्या होगा, यहाँ से बी बी डैश की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, बी बी डैश इक्वल टू कितना होगा, एंगल कितना होगा फाई, और जो रेडियस है यहाँ पर इस बार, वो रेडियस कितनी है बेटा, यहाँ से देखिए रेडियस कितनी है, यहाँ से ए बी, रेडियस कितनी है बेटा, ए बी, पूरी रेडियस, मतलब कहने का मतलब पूरी वैल्यू इसकी रेडियस है बेटा, ए बी, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, चाहे आप यहां से लेंथ निकालें, चाहे आप यहां से, दोनों सेम होंगी, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से इनकी लेंथ सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं थीटा इंटू ओ बी इक्वल टू फाई इंटू ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, अभी की हम कोई वैल्यू नहीं देख रहे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखिए जाए, स्मॉल एल है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, और जो ए बी, हाँ सॉरी ए बी हमने मान रखा है, ये रखो, ये क्या है, ये ना रेडियस आर, ये आर रेडियस है बेटा, देखो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आप जब इसे घुमाओगे भी कितना रहेगा, आर ही तो रहेगा ये, तो ये कितना है, ए ओ बी कितना है, सॉरी आर बी एक्स, ओ बी इक्वल टू क्या है एक्स, तो थीटा इंटू एक्स इक्वल टू फाई इंटू एल, यहाँ से फाई निकालिए बेटा, तो यहां से जो फाई आएगा आपके पास, फाई इक्वल टू थीटा इंटू एक्स अपॉन एल, थीटा इंटू एक्स अपॉन एल, तो ये आपके पास जो है यहां पर इस एंगल की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें चाहिए एनोमलस एरिया, एनोमलस एरिया का मतलब ये दो सिलेंडर जो इसके अंदर गए हैं, इनके बीच में कितना एरिया बचा हुआ है वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए एक सिलेंडर ऐसे समझिए आप इसको, ये ऐसे है, एक सिलेंडर, ये छोटे वाला सिलेंडर है बेटा, और एक बड़ा सिलेंडर है, ऐसे सपोज ये है, ऐसे ही मान लीजिए अपनी, तो इसमें यहां से मैं एनोमलस एरिया चाहिए, एनोमलस मतलब ये वाला, तो कैसे निकलेगा ये बेटा बताओ, एनोमलस एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे पहले और माइनस कर देंगे छोटे वाले के एरिया से, तो बड़े वाले का एरिया कितना है, यानी जो सेकंड सिलेंडर है उसका एरिया कितना होगा जरा बताओ। एरिया के लिए क्या चाहिए, एनोमलस एरिया निकालना है आपको नीचे, तो एरिया के लिए हमें चाहिएगा कि उसकी रेडियस कितनी है, आर कितना है, क्योंकि आर जब तक नहीं मिलेगा नीचे का एनोमलस एरिया नहीं पता चल पाएगा कितना एनोमलस एरिया, कितना एरिया अंदर है इसके। तो रेडियस देखिए जरा कितनी है, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस तो कितनी है, ये ओबी, अंदर वाली कितनी है ओबी, और ओबी की वैल्यू कितनी है एक्स, ठीक है, ये तो हो गया, ओबी रेडियस छोटे वाली है, कॉमा
बड़े वाले की रेडियस कितनी है, जो बीच वाला है, इसकी जो रेडियस है बेटा ये है यहां से लेकर यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस डी एक्स। और इसको हम कोई और नाम दें तो कोई और नाम देख लीजिए आप सुटेबल। तो आप लिख देंगे कि रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, यानी बड़े सिलेंडर की त्रिज्या वो कितनी होगी, x प्लस डी एक्स। क्लियर। एनोलस एरिया, एनोलस एरिया का मतलब कितना एरिया इसके बीच में है, यानी क्षेत्रफल निकालते होंगे। तो कैसे निकलेगा, पाई बड़े वाला, इस बड़े वाले का एरिया, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, x प्लस डी एक्स, माइनस पाई छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, x। तो यहां से पाई कॉमन लेते हुए बचेगा x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगर आप यहां से इसका होल स्क्वायर खोल दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। और dx जो है बहुत छोटा है किसके सामने, x के, तो इसका स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा, तो स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। अब स्क्वायर छोड़ दिया हमने इसका नेग्लिजिबल, तो अगर स्क्वायर छोड़ दे तो क्या बचा अंदर, 2x dx, और यहाँ पे क्या बचा पाई, तो ये बचा 2 पाई x dx। तो ये आपका एरिया निकला, एनोलस एरिया कितना है इसके अंदर। ठीक है, अब स्ट्रेस निकालेंगे क्योंकि कपल तक पहुंचना है, बल भी चाहिएगा। तो स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल सकता है इसको, स्पर्श रेखे बल, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल लग रहा है, या खाली स्ट्रेस भी लिखें काम चल जाएगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्या बता रखा आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, प्रतिबल का फॉर्मूला। फोर्स तो फोर्स है, एरिया कितना आया, 2 पाई x एंड dx, 2 पाई x dx। क्लियर। अब देखिए नाउ बेटा आपको थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी, यहां तक तो भी इसलिए पहुंचे क्योंकि मैं f चाहिए और w चाहिए तो इसके लिए चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, ईटा के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए, तो ईटा इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, ईटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेस, ये याद रखने पड़ेगा आपको, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। याद करो ईटा का फॉर्मूला कल यूज किया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है बेटा, ये आया भी निकल के, F अपॉन 2 पाई x एंड dx, एंड अपॉन में क्या है, थीटा। क्लियर। यहां से F निकालो, यहां से अगर हम F निकालें, हाँ नेक्स्ट लाइन में देखेंगे बेटा, यहाँ से एक्चुअली थीटा में एक्चुअली मुझे फाई की जरूरत है। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ से दरअसल हमने क्या निकाला था, फाई निकाला था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो बेटा, क्योंकि हमें थीटा चाहिए वहां पे, हमें वहां पे थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा फाई इंटू एल अपॉन एक्स, ये आएगा थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगाओ बेटा, जब थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, फाई एल और एक्स घूम के चला जाएगा ऊपर, तो विच इज इक्वल टू एफ, विच इज इक्वल टू एफ, एंड अगर हम यहां से वैल्यू लगाएं, हाँ ठीक है, ये लगाइए वैल्यू 2 पाई x dx। देखिए थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, फाई एल अपॉन एक्स, एक्स घूम के चला गया ऊपर एंड फाई एल रहेगा नीचे। हाँ यस, ये वैल्यू। अब देखिए आगे पहुंचते हैं, ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना लेंगे बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी डायग्राम है। ठीक है, ये एंगल फाई है और इसमें डायग्राम की जरूरत है, तो इसलिए मैं इसको रख रहा हूं। ठीक है, इसमें ये भी पूछा है टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है वो भी बताना है आपको। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है। तो देखिए जरा, ईटा निकल यहां से क्या निकला, आपको क्या चाहिए, फोर्स एफ चाहिए ईटा के टर्म्स में। तो एफ की वैल्यू निकालो बेटा, यहां से कितनी आएगी, तो एफ इक्वल टू आएगा यहां से, ये वैल्यू डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 पाई x dx फाई l इंटू ईटा अपॉन x, याद आएगा 2 पाई x dx फाई l ईटा अपॉन x। हाँ ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए जरा, जो इस जगह पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ जहाँ कर दी है, फोर्स की तो वैल्यू हमने लगा दी, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस की एफ अपॉन दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे जगह एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे दरअसल थोड़ा सा बेटा इस वाले में यहाँ पे देखिए जरा, वो जो थीटा हमने निकाला था वो रिलेशन ये था बेटा, वो ये था फाई इंटू एक्स बराबर थीटा इंटू एल, ये था बेटा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आई, दरअसल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो आएगी फाई एक्स अपॉन एल, और हमने लगा दी फाई एल अपॉन एक्स, तो उल्टा हो गया है, तो ये होगी फाई एक्स और अपॉन एल, तो एल ऊपर जाएगा बेटा, इसको देख लेना, यहाँ पे तो सही लिखा वैसे। तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे एल की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ आएगा एल, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 2 पाई एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटू फाई ईटा अपॉन एल, ये आया आपका एफ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कपल। तो कपल जो होगा, यानी कि इसको आप टॉर्क भी बोलते हैं बेटा, टाउ, वो कैसे निकालते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x है, इनके बीच का कितना है, x। तो आप f की वैल्यू लगा दीजिए, F इक्वल टू कितना होगा 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स फाई ईटा अपॉन एल इंटू एक्स, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स एंड फाई ईटा अपॉन एल। यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए, x में टर्म क्योंकि इक्वेशन है ना, तो इसका मतलब 2 पाई फाई ईटा अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, ये आपका टाउ निकला। लेकिन अभी ये पूरा टाउ नहीं है, क्योंकि हमें कहां से कहां तक चाहिए, टॉर्सनल रिजिडिटी 0 से लेके एल तक चाहिए। देखिए ये तो छोटा सा निकला आपका छोटा एंगल, अब हमें क्या करना है, पूरी रोड को ट्विस्ट करना है। नाउ द कपल टू ट्विस्ट अ रोड, यानी पूरी रोड को ट्विस्ट करना। तो पूरी रोड कहां से कहां तक, सिलेंडर है, पूरी रोड है सिलेंडर। नाउ इंटीग्रेट कहां से कहां तक है, इंटीग्रेट बिटवीन 0 x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू r, तो ये बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू 2 पाई फाई ईटा अपॉन एल, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू r x क्यूब dx। तो यहां से जब आप इंटीग्रल करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2 पाई ईटा x पावर 4 अपॉन 4 एंड 0 टू r, देन दिस सॉल्विंग आउट, तो 2 पाई ईटा ये बनेगा आपका r पावर 4 अपॉन 4। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 से काट सकता है इसको, तो ये बन जाएगा आपका पाई ईटा फाई, ऊपर बनेगा पाई ईटा सॉरी हाँ पाई ईटा फाई इंटू r पावर 4 अपॉन, ये काट दिया आपने 12। तो ये जो बन के आया ये होगा C कपल, ये क्या कहलाएगा आपका C, यानी कपल सॉरी टाउ, ये क्या कहलाएगा आपका टाउ। ये है वो फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना है, यानी कि किसी वायर को ट्विस्ट करने में कितना कपल यानी कितना वर्क डन करना पड़ता है उसका फॉर्मूला। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे, तीनों कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे बहुत अच्छे से, क्लियरली डायग्राम होना चाहिए, तभी जाकर आपको व्हीकल समझना है, सॉरी क्वेश्चन समझना है। अब वो पूछा था व्हाट इज टॉर्सनल रिजिडिटी, तो देखिए टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी तो आपको बता दें, सॉरी इसमें हम कहाँ फाई है हमारे पास ऑलरेडी है फाई, तो इसको मैं फाई को बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि फाई का ही थोड़ा सा खेल है यहाँ पे। देखिए इफ फाई इक्वल टू 1 रेडियन, अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना करें, केवल 1 रेडियन करें, इफ फाई इक्वल टू 1 रेडियन, देन ये डेफिनेशन चल रही यहां से, देन टाउ की जो वैल्यू होती है वो c के बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, c के, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, c इक्वल टू पाई ईटा r पावर 4 एंड अपॉन 12, ये बन जाएगी अगर फाई की वैल्यू 1 रेडियन हो, इज कॉल्ड टॉर्सनल
रिजिडिटी, जैसे होता है ना ये ईटा, ऐसे टॉर्सनल रिजिडिटी होती है बेटा, ठीक है, रोटेशनल टॉर्सनल रिजिडिटी होती है। सी को क्या कहते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी। वो पेपर में आपको ये बोल सकता है फाइंड द टॉर्सनल, फाइंड द कपलिंग फ्रॉम कपलिंग ऑफ द वायर तो रोटेट द एंगल 5π/2। तो वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इस तरह के करता है तो आपको सीधा फाइव की वैल्यू, अगर वो π/2 बोलता है तो फाइव की जगह कितना लगा देते, π/2 लगा देते, नो प्रॉब्लम। एक रेडियन अगर हम घुमा दें एंगल, फाइव की वैल्यू एक रेडियन घुमाएं तो जो आंसर निकल के आता है टाउ का, वो क्या कहलाता है, टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। इसी का एक नया पार्ट है और जो आपको बताना है होलो सिलेंडर के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।